जिलाधिकारी की अनूठी पहल। जन सुनवाई के दौरान मेधावी छात्र छात्राओं को मिला प्रशासनिक कार्यप्रणाली का अनुभव। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जनपद पिथौरागढ़ में एक सराहनीय पहल की शुरुआत की है। आज जनपद के 8 विकासखंडों के हाई स्कूल के टॉपर्स को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने एक अनूठी पहल करते हुए सभी मेधावी छात्र छात्राओं को कुछ समय के लिए स्वयं जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठाया तथा उन्हें प्रशासनिक कार्यप्रणाली से अवगत कराया। सम्मानित हुए छात्र कमलेश कुमार बेरीनाग, लोकेश नाथ गोस्वामी बीण, कैलाश सिंह धारचूला, हिमांशु भट्ट डिडिहाट, रोहित सिंह गंगोलीहाट, शिवांगी जोशी कनाली छिना, कृतिका खेनाल मुनाकोट, गीतांजलि दानो मुंशियारी शामिल थे। इस अवसर पर चयनित मेधावी छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी कार्यालय आमंत्रित किया गया। उन्होंने प्रशासनिक गतिविधियों, अधिकारियों की कार्यशैली, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाना, उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ना और भविष्य में नेतृत्व व जनसेवा के लिए प्रेरित करना भी है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह अनुभव बच्चों के करियर निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। छात्र छात्राओं ने इस पहल को प्रेरणादायक बताते हुए जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह उनके लिए जीवन भर की सीख है। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि भविष्य में भी ऐसी पहल जारी रहेगी ताकि जनपद के अधिक से अधिक युवाओं को मार्गदर्शन व अवसर मिल सके। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने उपस्थित जनता की समस्याएं सुनी। अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष के शीघ्र समाधान हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। ये हमारे बच्चे जो 8 ब्लॉक हैं, सभी 8 ब्लॉक्स के हाई स्कूल के टॉपर्स हैं, जो 3 जिसमें हमारे यहाँ लड़कियाँ हैं और 5 लड़के हैं। तो ये सभी अपने अपने विद्यालयों के ब्लॉक में टॉपर्स हैं और ये सभी शासकीय विद्यालयों के हमारे बच्चे हैं। हमने इनको प्रशासनिक कार्यों का एक अनुभव देने के लिए और साथ ही साथ इनको प्रेरित करने के लिए कि ये आने वाले समय में अपने जीवन में प्रशासनिक सेवाओं में यदि आना चाहें तो उसके लिए भी इनको एक मोटिवेशन मिले और साथ ही साथ शासकीय व्यवस्था और राजकीय कार्य किस प्रकार से होते हैं और सरकार के द्वारा विभिन्न कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं जनहित के लिए, उसका अनुभव देने के लिए इनको सम्मानित करने के लिए यहाँ बुलाया था। इन सबको ये अनुभव दिया कि ये अपने जो समस्याएं समाधान के लिए मेरे साथ में बैठ करके एक जन सुनवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे कार्य करें। तो इनके सभी के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से समझा गया चीज़ों को। पहली बार इनके लिए एक अनुभव था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कार्य को करा और संबंधित अधिकारियों को डायरेक्शन भी दिया। इनके जो डायरेक्शंस हैं उसमें हमने ये कहा है कि यदि वो कार्य अगर रेगुलर फंड से नहीं हो सकता है तो संबंधित विभाग बताएंगे और मैं उसको अनटाइड फंड से अपने उसको भी करने का प्रयास करेंगे। कम से कम जो इनके द्वारा जो समस्या समाधान के लिए डायरेक्शन दिए गए उसको हम 100% अनुपालन करेंगे। तो ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इनको एक प्रशासनिक कार्यों का अनुभव लेने के लिए हम लोगों ने यहाँ बुलाया है और साथ ही साथ इनको हम सम्मानित भी करेंगे। यूपीसीएल के अधिकारी पर महिला प्रधान ने लगाया अभद्रता का आरोप। मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कड़ी कार्रवाई की मांग। यूपीसीएल कार्यालय में किया धरना प्रदर्शन। धारचूला देहात की ग्राम प्रधान नर्मदा रावल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर यूपीसीएल के अधिशासी अधिकारी पर उनके साथ अभद्रता व गलत शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। हाट स्थित यूपीसीएल के कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने अधिशासी अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। प्रधान नर्मदा रावल ने बताया कि सोमवार को क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर ग्रामीणों के साथ यूपीसीएल के अधिशासी अधिकारी से मिलने के लिए उनके कार्यालय पहुंची थी। उनके द्वारा स्थानीय जनता तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। संबंधित समस्या को लेकर के भी जवाब देने से इनकार किया गया और उनके साथ गलत शब्दों का प्रयोग कर अभद्रता की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें इस क्षेत्र से हटाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करने वाले अधिकारी जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अभद्रता को लेकर पुलिस को तहरीर भी दी जाएगी। रांची ग्राम प्रधान हरीश धामी,
जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र बिष्ट ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए जनप्रतिनिधि के साथ अभद्रता को लेकर नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं संबंधित अधिकारी से उनका पक्ष लेने की कोशिश की गई। खबर प्रसारित किए जाने तक उनका फोन रिसीव नहीं हो रहा था। पहले मैं आज अपने क्षेत्र की कोई समस्या लेके अपने जनता के साथ यूपीसीएल में गई हुई थी। तो जो मेरे धारचूला देहात का जो बिजली से संबंधित कोई समस्याएं जन समस्याएं थी, उसके मैटर में मैंने बात किया गया। लेकिन जो यूपीसीएल के एक्शन साहब है, उनका व्यवहार मतलब इतना अभद्रतापूर्ण है कि मैं एक महिला होने के नाते न मेरे साथ कोई ढंग से बात की गई और न उस समस्या का समाधान किया गया। और उल्टा मुझसे मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब तुमने बात ढंग से नहीं करी। और एक महिला होने के नाते वो एक कर्मचारी हैं, एक्शन है यहाँ के, मैं एक जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि हूँ पूरे क्षेत्र की। तो उनका मैटर लेके अगर उनके विभाग में मैं ना जाऊँ तो कौन जाएगा। अगर मैं जब उनके समक्ष अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गई थी तो उन्होंने पहले तो समस्या का समाधान करना चाहिए था, और न मेरी समस्या का समाधान किया और ना ही मेरा कोई वो किया। उन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी से अभद्रता से बात करी कि उनको एक महिला से किस तरह से बात किया जाता है वो उतनी भी उनको समझ नहीं है कि महिला अपने आप में एक सक्षम है और उस महिला से हमें किस तरह से बात करना चाहिए। इतनी मतलब सभ्यता उनके अंदर होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगी कि ऐसे कर्मचारियों को, हमारे ये यूपीसीएल के जो ये एक्शन साहब हैं, ऐसे कर्मचारियों को मेरे सीमांत क्षेत्र धारचूला देहात के इस और धारचूला में न रख करके किसी अन्य जगह पे इनका वो तबादला किया जाए। और भविष्य में भी मैं अधिकारियों से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि हर महिला का मान सम्मान उचित प्रकार से किया जाए जिस प्रकार से एक नारी सम्मान के योग्य होती है। धन्यवाद। अभी मैं जो इन्होंने मेरे साथ अभद्रता की है और जो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने मेरे को जैसे प्रताड़ित कर रखा है, उसकी एक मानहानि की कॉपी मैं थाने में भी देने जाऊंगी कि इन्होंने मेरे साथ कैसा किया। पहले मैं इनके ऊपर मानहानि करूंगी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि इनको तत्काल यहाँ से बर्खास्त किया जाए। देखिए, आज हम लोग यूपीसीएल के ऑफिस में अभी आए हुए हैं। जो हमारी धारचूला देहात की ग्राम प्रधान है श्रीमती नर्मदा रावल जी, वो अपनी कुछ जन समस्याओं को लेकर के जनता के साथ आई हुई थी। उनके साथ जो यूपीसीएल के एक्शन साहब है उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और यह दुर्भाग्यपूर्ण है हम सभी के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए भी और इस ग्राम सभा की सभी समस्त जनता के लिए कि एक प्रतिनिधि होने के नाते वह अपनी गांव की समस्याओं को लेकर के एक्शन साहब के पास आती हैं और उनके साथ ही वह दुर्व्यवहार करते हैं। तो आप मान के चलिए कि आम जनमानस का क्या हाल होता होगा जब अगर वह अपनी समस्याओं को यहाँ सिंगल हैंड यहाँ लेके आते होंगे। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई करें और जो भी है इससे संबंधित जो एक्शन साहब है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो भाई साहब जिनके साथ अभद्रता हुई है, जो हमारे धन सिंह धामी जी पुजारी भी हैं, तो उनको भी न्याय मिले इसमें। धन्यवाद। अभी गाँव के कुछ मामले को लेके हमारे प्रधान जी धारचूला देहात के यहाँ पे आए हैं। तो यूपीसीएल धारचूला में तो एक कुछ मामला आया था कोई बिजली संबंधी। तो उसमें ये प्रधान जी जब विषय को लेके आए तो यहाँ पे जो कार्यरत हमारे एक्शन महोदय, तो उनके द्वारा बिल्कुल प्रधान जी को नकारा गया, उनके साथ व्यवहार सही नहीं था। तो जब एक ग्राम प्रधान के साथ ऐसा व्यवहार रखा जाता है तो अन्य मामला ठीक है, वो अपने जो मामले को सॉर्ट आउट अपने नियमों के आधार पर ही करेंगे, ये हम भी मानते हैं। जब व्यक्ति कोई भी ग्राम प्रधान यानी कि प्रतिनिधि किसी मामले को लेकर क्षेत्र आता है ऑफिशियली, उनको ये जानकारी दी जानी चाहिए। तो बिल्कुल अधिकारी के द्वारा ये कहा गया कि हम आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर उन्होंने उनको प्रतिनिधि को जानकारी देना अगर उचित नहीं समझा तो अगर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रधान जी के माध्यम से एक एफआईआर की गई है, उस एफआईआर को देखते हुए, समस्या को देखते हुए उसमें मैं जिला अधिकारी महोदय से भी निवेदन चाहता हूँ कि शीघ्र समाधान की कोई न कोई व्यवस्था की जाए और तत्काल यहाँ पे जो अधिकारी उपस्थित यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम पे ये कार्यरत हैं उनको कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्र में भेज दिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये अधिकारी अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे कार्यरत रहें। इनको तत्कालीन ये अभी 3 क्षेत्रों में अभी अपने जिले स्तर में 3 जगह इनको जिम्मेदारी है, तो हम धारचूला में इनकी जिम्मेदारी नहीं चाहते, अन्य अधिकारी को यहाँ पे नियुक्त किया जाए। धन्यवाद। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया यूनियन एक्ट 2 से संबद्ध एनएचपीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के वेतन वृद्धि में हुई चोरी के खिलाफ आज से हड़ताल का
आगाज हो गया है। यूनियन ने आज एनएचपीसी के धौलीगंगा परियोजना मुख्यालय के बाहर आज प्रदर्शन कर धरना दिया। इससे पूर्व संध्या पर यूनियन के द्वारा कल देर शाम नगर क्षेत्र में जुलूस निकालकर प्रदर्शन और नारेबाजी की गई थी। सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक वेतन वृद्धि में चोरी का मामला अब सड़कों में आ गया है। एनएचपीसी के धौलीगंगा परियोजना में कार्यरत संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि की घोषणा के बावजूद भी प्रबंधन ने बढ़ोतरी की 8 महीने की रकम मजदूरों को अदा नहीं की है, जिसके खिलाफ क्षेत्रीय श्रमायुक्त कार्यालय में भी अपील की गई थी, किंतु प्रबंधन द्वारा श्रमायुक्त कार्यालय के आदेशों का भी पालन नहीं किया गया, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपने यूनियन में वोटिंग कर हड़ताल में जाने का निर्णय लिया। हड़ताल से पूर्व निगालपानी, तपोवन, पावर हाउस, एलागाड़ और छिरकिला डैम में कार्य करने वाले सैकड़ों मजदूर तवाघाट रोड में दोबाट के पास एकत्रित हुए, जहां से यूनियन के अध्यक्ष उदय सिंह धामी, उपाध्यक्ष पदम थलाल, पूर्व महामंत्री और एक्टू के राज्य उप सचिव विनोद कुमार, अमर दुगताल, इंद्र कुमार, लक्ष्मण सिंह बोरा, कबीराज धामी, बिमला बोरा, जयंती के नेतृत्व में परियोजना मुख्यालय कार्यालय तक जुलूस निकाला गया। मुख्यालय के पास ये जुलूस धरना सभा में बदल गया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि हड़ताल की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए यूनियन ने भरसक प्रयास किए। प्रशासन से लेकर लेबर ऑफिस तक का दरवाजा खटखटाया, पर प्रबंधन 8 महीने की बढ़ोतरी को देने के लिए तैयार नहीं है। यूनियन के अध्यक्ष उदय धामी ने कहा कि जब तक उनके बकाया की मांग का कोई हल नहीं निकल जाता, तब तक यूनियन हड़ताल पर डटी रहेगी। उन्होंने कहा कि एक संविदा कर्मचारी आपदा की स्थिति में 72 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, जान जोखिम में डालकर तैनाती की जगह पहुंच रहे हैं, पर उनके श्रम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस दौरान दर्जनों श्रमिक मौजूद रहे। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान समाचार पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि वो हिमालय के लिए कुछ कर सकें। और पिछले विगत कई वर्षों से हम लगातार इस चीज़ को हिमालय पत्रिका द्वारा, अपने हिमालय समाचार पत्र द्वारा अपने विद्यालय में ये प्रतिज्ञा करवा रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है आज के समय में इस चीज़ को समझना कि हमें अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है। अगर आज हम देखें तो हर कोई परेशान है इस आपदा से। अलग अलग जगहों पर हम अगर गढ़वाल का हाल देखें, हम अगर हिमाचल का हाल देखें, या हम उत्तराखंड की हाल देखें, तो हर जगह परेशानी बहुत है इस इन्वायरमेंट को लेके। तो कहीं ना कहीं हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है, एक छोटे से लेके हर एक बड़े बुजुर्ग तक की, कि वो अपना जो भी योगदान इस हिमालय को बचाने के लिए दे सकता है वो ज़रूर है। और मैं आज यहाँ पर विद्यालय में बच्चों को साइबर क्राइम, जो आजकल बहुत बड़ी समस्या है, इस समय अपराध जो है साइबर के बहुत अत्यधिक हो रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सभी बच्चे जो भी लोग हैं अपने मोबाइल पर किसी नेटवर्क OTP बताने के लिए कई तरह से लोग अपराध कर रहे हैं। आजकल चोरी, लूट, डकैती ये बहुत कम होगी। आजकल साइबर क्राइम जो आने वाला समय है वो सब साइबर क्राइम का ही है। जो अपराध होंगे वो साइबर से होंगे, मोबाइल के जरिए, फेसबुक के जरिए आपके अकाउंट डिटेल ली जाएगी। इसलिए आप लोगों को, सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पुलिस के बीच में, आजकल उन लोगों ने इतना अपने तरीके बदल दिए हैं। कोई कहेगा आपसे कि आपके मतलब आपके खिलाफ FIR हो गई है, आप इतने पैसे भेजो, आप ये भेजो, वो यहाँ तक कि पुलिस की वर्दी में, पुलिस की ड्रेस में आपसे यहाँ तक कि पुलिस की ड्रेस में भी आप लोगों को फोटो भेजेंगे, वीडियो कॉल करेंगे और आप लोगों को भ्रमित करेंगे। कोई भी इस तरह की अगर किसी प्रकार को आपको मतलब भ्रमित करता है या आपको अपराध करता है, तो आप अपने सबसे पहले अपने निकटतम थाने पर जाकर उसकी सूचना देना, ठीक है। उसके लिए एक साइबर क्राइम के लिए 1920 करके एक हमारे टोल फ्री नंबर भी है, जिस पर आप उसकी सूचना दे सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग एक दूसरी सूचना कि आजकल नशाबंदी का जो है बहुत नशाखोरी बहुत तीव्र स्तर पर चल रही है। आप लोग हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं, आप लोगों को देश के, हमारे राज्य का, राष्ट्र का निर्माण करना है, तो आप लोग इससे हमेशा दूर रहेंगे। और आपके आसपास में क्षेत्र में कहीं पर भी किसी इस तरह की कोई घटना होती है तो आप पुलिस को सूचित करेंगे। और आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज तक जो कानून चल रहा था वो ब्रिटिश टाइम का चल रहा था, 1861,
लेकिन अब वो पिछले वर्ष से कानून चेंज हो चुका है। पूरा भारत में PNSS करके नया कानून प्रभावित हुआ है, लागू हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे MD एक्ट में जो यातायात के नियम में है उनमें भी संशोधन हो गया है। तो इसलिए कई सारे नए अमेंडमेंट हमारे कानून में हुए हैं। और आप लोगों को, बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का बालक कोई भी अगर वाहन चलाता है तो उसमें उसके खिलाफ नहीं, उसके माता पिता के खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत होता है, और जिसमें 25,000 रुपये की जुर्माना है। और इसलिए और ट्रिपल राइडिंग और लाइसेंस के बगैर आप गाड़ी ना चलाएं, कोई भी ट्रिपल राइडिंग ना करें, यातायात के नियमों का पालन करें। और जो नए कानून में आपको बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हुई हैं। आप ये सोचें कि आज तक ऐसा होता था, वो नहीं होगा, परिवर्तन हो रहा है। आप लोग भी बच्चे हैं, सब लोग बच्चे अपने युवा पीढ़ी हैं, अपनी युवा पीढ़ी को, अपने आसपास को, अपने परिवार को, अपने शहर के लोगों को सब लोग जागरूक करेंगे। बच्चों, अगर किसी को अगर कहीं पर कोई अपराध घटित होता है तो आप उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देंगे, ठीक है। मैं और बच्चों से कुछ कहना चाहूँगा। बच्चों, आप बताइए, कोई किसी को कोई समस्या है? पुलिस को लेके आपको क्या मेंटेलिटी है, बताइए, बताओ। पुलिस को लेके आपको, पुलिस को देख के डर लगता है? बोलो, डरते हो? पुलिस से नहीं डरना बेटा, गलत काम से डरना है बेटा, ठीक है। पुलिस गलत काम करने वालों को रोकती है, ठीक है।